नमस्कार। आप सभी का संकल्प क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवीदान चारण आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2023 और 24 में जो भर्ती आने वाली है आपकी। सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम इसका कब होगा, तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और एसएससी जीडी में कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज है, सारी जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपके सामने एसएससी जीडी के अंदर कौन कौन सी भर्ती होती हैं, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। यदि आप लोगों का सरहद पर मातृभूमि की सेवा करने का उद्देश्य है और सेवा करने का उद्देश्य यदि आपका इस पोस्ट के माध्यम से है, बीएसएफ या फिर आप लोग कह सकते हैं सर सीआईएसएफ या फिर सीआरपीएफ या एसएसबी या एसएसएफ या आईटीबीपी या असम राइफल्स, ये इतनी सारी जो भर्ती वो एसएससी जीडी के अंतर्गत आती है साथियों। अब प्रत्येक स्टूडेंट की अलग अलग चॉइस रहती है। कोई बीएसएफ के अंदर जाना चाहता है, कोई सीआईएसएफ के अंदर जाना चाहता है, कोई सीआरपीएफ के अंतर्गत जाना चाहता है, वो आपकी रैंक के अनुसार होगा। अब इस भर्ती के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी जीडी जो भर्ती है उसका फॉर्म जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो कब से है। पिछला जो नोटिफिकेशन एसएससी का कंप्लीट आ रखा है उसके अंदर आप लोगों के सामने ये सूचना रखी कि 24 नवंबर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। एसएससी जीडी के साथियों फॉर्म जो है 2023-24 की जो एसएससी जीडी की भर्ती है उसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 24 नवंबर 2023 से। 24 नवंबर 2023 से फॉर्म की डेट आपकी शुरू हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 दिसंबर 2023 तक है। अब इसके अंदर एग्जाम कब होगा, एग्जाम की जो संभावित अभी डेट आ रखी है वो आपके फरवरी और मार्च में है। कुछ डेट फरवरी के अंदर दे रखी है, कुछ डेट आपके मार्च में है। तो फरवरी के अंदर कौन कौन सी एग्जाम की डेट है, 20 से आपके 29 तक दे रखी है। 20 को है, 21 को है, फिर 22, 23, 24, 26, 27, 28 और 29। और मार्च के अंदर जो डेटें दे रखी हैं 1 मार्च, 5, 6, 7, 11 और 12, ये आपके एग्जाम की साथियों डेट है आपके सामने। मतलब फॉर्म शुरू होने की डेट आपकी दे रखी है 24 नवंबर और फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपके सामने वो है 28 दिसंबर। और एग्जाम की जो डेट है आपके सामने साथियों वो एग्जाम की डेट आपके फरवरी और मार्च में है। और फरवरी में भी डेटें दे रखी, कौन कौन सी डेट को एग्जाम होने वाला है, 20, 21, 22 और 29 फरवरी तक ये सारी डेटें आ रखी हैं। उसी प्रकार मार्च में 1, 5, 6, 7, 11 और 12 मार्च तक हैं। ठीक है। और एग्जाम का मोड कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, आपके ऑनलाइन माध्यम से ये एग्जाम होगा। ठीक है साथियों। अब एसएससी जीडी में जो आयु का निर्धारण है वो किस प्रकार से है, आयु का निर्धारण किस प्रकार से है, तो इसमें जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु क्या होनी चाहिए साथियों, 18 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक, यहाँ 23 वर्ष तक दे रखी है। 18 से 23 के बीच में, 18 से 23 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम 18, अधिकतम 23। और इसमें भी आपके सामने एससी, एसटी और ओबीसी का जो छूट का प्रावधान है आयु का वो आपको भी मिलेगा इसमें भी। जैसे 1/1/24 को 18 से 23 वर्ष के बीच में आयु का निर्धारण होगा। इस डेट से लेकर आपके सामने 2 अगस्त 2000 से पहले हो और इससे बाद नहीं होना चाहिए जो डेटें दे रखी हैं। हालांकि जो ऊपरी आयु है उसमें मैंने अभी बता दिया है 3 वर्ष की छूट है। ठीक है, किसी में 5 वर्ष की छूट है तो आपको छूट भी साथियों मिल जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम इसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले देखो इसमें आपका एक टेस्ट होता है जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। और ऑनलाइन एग्जाम के बाद में आपका क्या होगा, शारीरिक दक्षता होगी। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, ठीक है, फिर शारीरिक दक्षता होगी और जिसमें फिजिकल जो आप लोगों का होता है, और उसके बाद में आपका चिकित्सीय परीक्षा ये भी होगी, मेडिकल होगा। सबसे पहले आपका एक नॉर्मल एग्जाम जो ऑनलाइन माध्यम से होगा, उसमें से यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिर शारीरिक एग्जाम फिजिकल होगा और उसके बाद में आपका मेरिट बनेगा
और मेरिट के बाद में जो विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं उस मेरिट में उन लोगों का सबका वापस क्या होगा, मेडिकल होगा। और मेडिकल के बाद में जो आपका फाइनल है वो लास्ट मेरिट बनता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है एसएससी जीडी का। सेकंड, आपको जैसे ही एसएससी जीडी का एग्जाम देकर पास होते हैं तो जो विद्यार्थी पास होंगे उनका फिजिकल होगा, फिजिकल में जो पास होंगे फिर उनका मेडिकल होगा, मेडिकल में जो फिर आगे पास होंगे उनका फिर लास्ट मेरिट बनेगा और उस आधार पर आपका चयन होगा। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपके जो फर्स्ट एग्जाम है इसमें। तो सबसे पहले इसमें पहला जो मैंने लिखा है आपके सामने, सबसे पहला है सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या कितनी दे रखी है, 20 प्रश्नों की संख्या दे रखी है और इसके अंक कितने आपके सामने 40 अंक हैं। उसी प्रकार जनरल नॉलेज की बात करें, जीके की बात करें तो आपके 20 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे और इसके अंकों की कितने हैं 40 अंक है, प्रत्येक अंक 2 नंबर का हो रहा है यहाँ, ठीक है। मैथ्स की बात करें, ठीक है, तो मैथ्स के भी कितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है और टोटल 40 अंक का मैथ्स है। अंग्रेजी या हिंदी, ये दोनों में से एक आपको चयन करना पड़ेगा, या अंग्रेजी कर सकते हो या फिर हिंदी कर सकते हो, ठीक है। अथवा में है तो ये भी 20 का है और ये 40 नंबर, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 अंक का आ रहा है और टोटल आपके जो अंक बन रहे हैं वो 160 और क्वेश्चनों की संख्या टोटल बन रही है वो कितनी बन रही है 80 बन रही है। मतलब कहने का ये हुआ 80 क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम के फर्स्ट पेपर में आएगा और पेपर ऑनलाइन मोड है, अभी हमने चर्चा की है। 80 क्वेश्चनों को आपको कितने समय में करना है, 80 क्वेश्चनों को साथियों आपको 60 मिनट में करना है। अब यहां पर बात आती है 80 क्वेश्चन 60 मिनट, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को आप कैसे अटेंड करेंगे, इसके लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सारी चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। आप ध्यान से देखें। देखिए, जो भी हमारा एग्जाम का मोड ऑनलाइन होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन माध्यम से ही प्रैक्टिस करें। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कोर्स लेकर उसमें मैथ्स के डेली के 50 क्वेश्चन करते हैं या फिर रीजनिंग के करते हैं। कम से कम आप परीक्षा से पहले 100 सेट अपने हाथों से निकालें, 100 सेट आप पेपर के अपने हाथों से निकालें, मॉडल पेपर 100 निकालें, जिससे हमारी स्पीड पता चलेगी कि हम 1 घंटे के अंदर 80 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसका ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से डेली आप 1-2 टेस्ट देवें, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चनों तक अटेंड कर पा रहे हैं और समय कितना लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल की बात करते हैं तो इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में मेल के लिए है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर, ये आप समय 8 मिनट में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने हाइट की बात करें तो मेल का 170 सेंटीमीटर और फीमेल का इतना दे रखा है। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85, नॉर्मल 80, फूलने के बाद में 85 हो जाएगा। और हाइट की बात करें मेल की 162.5 और चेस्ट ये एसटी के लिए है और ओबीसी एससी और जनरल के लिए ये वाला ऊपर वाला है, ठीक है। जबकि फीमेल में चेस्ट वाला यहां नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने मात्र 75 दिन की रणनीति के साथ, मात्र 75 दिन की रणनीति के साथ करें वर्दी पाने का सपना साकार। तो आप जुड़ें संकल्प क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जी हां प्यारे बच्चों, मात्र 75 दिन की रणनीति के साथ हम हमारे यहां बाड़मेर, जैसलमेर और मारवाड़ का जो भी क्षेत्र आ रहा है, जहां जितने भी स्टूडेंट संकल्प क्लासेज के साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के सभी विद्यार्थीगण जो संकल्प क्लासेज के साथ अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी के लिए 75 दिन की रणनीति के साथ एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए हम एक नए बैच का आगाज करने जा रहे हैं। जो हमारा नया बैच 19 नवंबर को प्रातः 7 बजे 19 नवंबर को प्रातः 7 बजे शुरू होगा, सिणधरी चौराया बाड़मेर, सिणधरी चौराया बाड़मेर 19 नवंबर प्रातः 7 बजे से शुरू होने जा रहा है। इसमें आपकी मात्र 75 दिन के अंदर एसएससी जीडी को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा और 75 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मैं सभी विद्यार्थियों से एक ही बात कहूंगा कि आपको कोई भी पेपर अटेंड करना है तो सबसे पहले आपके माइंड में यह होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है। समय एग्जाम का काम है, स्टूडेंट मार्केट से अलग अलग किताबें लाएगा,
पहली किताब वो भी लाए, दूसरी किताब लाएगा, कंफ्यूज हो जाता है। जब कम समय में आपको सर्वश्रेष्ठ तैयारी करनी है तो एक अच्छी संस्थान के साथ आप लोग जुड़े। 75 दिन की इस अध्ययन क्लासेज के अंदर हम कहेंगे अध्ययन की जो हमारी रणनीति है, किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, वो सारा आपको मैं बताऊंगा। हमारे सभी गुरुजन आपके साथ होंगे। 19 नवंबर को सणंदरी चौराहे पर सेमिनार के साथ हम चर्चा करेंगे और आप सभी आए और उस सेमिनार के अंदर आप देखें कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। मोटे रूप से मैं आपको बता दूं कि 75 दिन की रणनीति में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, अनावश्यक चीजें आपको छोड़नी है। जो टारगेट हमारे एग्जाम के लेवल का है उन्हीं चीजों को छूना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस डेली करनी है, क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती होगी, आपको रीजनिंग बहुत अच्छी आती होगी, यदि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको पीछे सारी जानकारी समझ में आ गई होगी और ऑफलाइन माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं संकल्प क्लासेज के साथ तो आप सभी आमंत्रित हैं। दिनांक 19 नवंबर प्रातः 7 बजे, सणंदरी चौराया, बाड़मेर। जय हिंद, जय भारत।